पहाड़ियों में फंसे दो भाइयों की गुमशुदगी बनी खौफनाक मिस्ट्री। एक की मौत और दूसरे का कोई अता पता नहीं। कोई एक्सीडेंट या रिश्तों की पेच में फंसी कोई गहरी साजिश। जयपुर के नाहरगढ़ की पहाड़ियां अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जितनी मशहूर है, उतनी ही ट्रैकिंग और टूरिज्म के लिए भी। लेकिन इन्हीं नाहरगढ़ की पहाड़ियों में एक भाई की मौत और दूसरे भाई की गुमशुदगी एक ऐसी अबूझ पहेली बन चुकी है कि जयपुर पुलिस से लेकर सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और दूसरी तमाम महकमों की टीमें पिछले 6 दिनों से दिन रात एक कर देने के बावजूद इसे सुलझा नहीं पा रही। नाहरगढ़ के इन घने जंगलों में गुम हुए दो में से एक भाई की डेड बॉडी मिल चुकी है, लेकिन ना तो मौत की सही वजह का पता चला है और ना ही दूसरे भाई का कुछ अता पता है। सवाल यह है कि इन दो भाइयों के साथ इन घने जंगलों में आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक खौफनाक मिस्ट्री बन गई। अब सारे प्रयास जंगलों में गुम हो चुके दूसरे भाई को ढूंढ निकालने और इस मिस्ट्री को सुलझाने के हैं। जयपुर के शास्त्री नगर के रहने वाले दो भाई राहुल और आशीष नाहरगढ़ की पहाड़ियों में ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन ट्रैकिंग खत्म नहीं होती और इस बीच दोनों भाई एक एक कर अपने घर वालों को अपने अपने मोबाइल फोन से कॉल कर बताते हैं कि वो रास्ता भटकने की वजह से एक दूसरे से बिछड़ गए हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे वापस लौटे। 23 और 19 साल के अपने दोनों बेटे के गुम हो जाने से परेशान राहुल और आशीष के घर वाले अब शहर के शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां वो पुलिस को पूरी कहानी सुनाते हैं, बताते हैं कि किस तरह उनके दो बेटे सुबह सवेरे नाहरगढ़ की पहाड़ियों में घूमने के लिए गए थे। उनका चरण मंदिर में दर्शन पूजन का भी प्लान था, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते दोनों भाई न सिर्फ एक दूसरे से बिछड़ गए बल्कि रास्ता भी भटक गए। लेकिन शास्त्री नगर की पुलिस उनकी मदद करने के बजाय थानों की सीमा में उलझ जाती है और हिसाब किताब लगाकर बताती है कि ये मामला उनके यानी शास्त्री नगर थाने का नहीं बल्कि शहर के ब्रह्मपुत्री थाने का है। अब परेशान घर वाले शास्त्री नगर थाने से ब्रह्मपुत्री थाने पहुंचते हैं और वहां की पुलिस को फिर से कहानी सुनाते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्री पुलिस का रवैया भी ढीला ढाला ही रहता है। और आखिरकार जब इस वारदात की खबर इलाके के डीसीपी को मिलती है तो फिर वो हरकत में आते हैं और पहले सिविल डिफेंस की टीम मौके पर भेजी जाती है और फिर पुलिस की अलग अलग टीमें भी नाहरगढ़ की पहाड़ियों का रुख करती हैं। एक तो बारिश का मौसम और ऊपर डूबता हुआ सूरज, देखते देखते शाम हो जाती है, अंधेरा गिर जाता है और रविवार का दिन सर्च ऑपरेशन की खानापुरिया में निकल जाता है। इस दौरान घर वाले लगातार अपने बेटों से मोबाइल फोन पर बात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ बताता है। हालांकि पुलिस दोनों भाइयों के मोबाइल नंबर हासिल कर उनकी लास्ट लोकेशन के सहारे दोनों को लोकेट करने का प्रयास करती रहती है। अब सिविल डिफेंस के साथ साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी तलाशी अभियान में जुट जाती है। लेकिन इस अभियान को जब जोर का झटका लगता है जब अगले दिन 2 सितंबर को जंगल में गायब दो भाइयों में से एक छोटे भाई यानी 19 साल के आशीष की डेड बॉडी मिल जाती है। जी हाँ, आशीष की डेड बॉडी नाहरगढ़ के जंगलों में पड़ी थी। आनन फानन में पुलिस की मदद से डेड बॉडी को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है और इसी के साथ दो भाइयों की गुमशुदगी की मिस्ट्री थोड़ी और गहरा जाती है। वो मिस्ट्री जो अब तक मिसिंग तक सीमित थी, लेकिन अब उस मिस्ट्री में मौत भी शामिल हो चुकी थी। आशीष की डेड बॉडी मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया जाता है। ड्रोन हेलीकॉप्टर के साथ साथ कम से कम 200 लोग पूरे जंगल का और खासकर उस रूट का चप्पा चप्पा छाने लगते हैं जिस रूट पर इन दोनों भाइयों के जाने और गुम होने का अंदेशा है। उधर आशीष की मौत भी अपने आप में एक मिस्ट्री है। सवाल यह है कि आखिर जंगल में गुम आशीष के साथ ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे गुजरते गुजरते उसकी डेड बॉडी मिल गई। क्या उसका कत्ल किया गया या फिर ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी मौत हुई। पुलिस ने आशीष की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम तो करवा लिया, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट इस सवाल पर भी खामोश है, क्योंकि रिपोर्ट में मौत की वजह सिर में चोट लगने को बताई गई है, लेकिन ये चोट कैसी लगी ये फिलहाल साफ नहीं है। प्राइमा फेसी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके हिसाब से तो सिर में चोट लगने से ही हुई है। आगे अनुसंधान में हम इसको क्लियर कर पाएंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या आई है सर, किस वजह से डेथ हुई है सर आशीष की? वो सिर पे चोट लगने की वजह से मौत होना प्राथमिक दृष्टि से डॉक्टर्स ने माना है। पहले
1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक दोनों भाइयों की गुमशुदगी और एक की मौत की इस पहेली को अब 6 दिन गुजर चुके थे, लेकिन पुलिस से लेकर सारी एजेंसियों के हाथ खाली है। यानी रहस्य जस का तस है। पुलिस ने छोटे भाई का मोबाइल फोन तो बरामद कर लिया है, लेकिन न तो बड़े भाई का कोई सुराग मिला है और न ही उसके मोबाइल फोन का। इस बीच पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR की जांच भी की है। पुलिस को पता चला कि दोनों भाई एक ही फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं और गायब होने के दिन भी दोनों की अपनी ही कंपनी में एक काम करने वाली लड़की से बात हुई थी। ऐसे में पुलिस अब इस पहेली को भी सुलझाने में लगी है कि क्या दोनों की गुमशुदगी के पीछे सिर्फ जंगल में भटक जाने की वजह है या फिर इसके पीछे कोई रिश्तों की पेंच या कोई गहरी साजिश है। नाहरगढ़ के इन जंगलों में दूसरे जानवरों के साथ साथ खौफनाक पैंथर यानी तेंदुए भी मौजूद है। ऐसे में ऊपर वाला न करे अगर ये मान भी ले जाए कि गायब दूसरे भाई के साथ ऐसा ही कोई हादसा हुआ है, तो अभी जिस तरह से छोटे भाई की डेड बॉडी मिलने वाली जगह के इर्द गिर्द 3 से 4 किलोमीटर के दायरे को पुलिस और दूसरी एजेंसी छान रही है, उस हालात में अब तक बड़े भाई राहुल का भी पता चल जाना चाहिए था। लेकिन लाख प्रयास करने के बावजूद राहुल का कोई अता पता नहीं है। एक और हैरान करने वाली बात यह भी है कि जिस जगह से पुलिस ने 2 सितंबर को आशीष की डेड बॉडी बरामद की, वो भी ट्रैकिंग वाले रूट से हटकर घने जंगलों के पीछे है, जहां आमतौर पर ना तो लोग जाते हैं और ना ही वहां जाना आसान है। ऐसे में आशीष क्यों और कैसे गया, यह भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल लड़कों के घर वाले यानी पीड़ित परिवार शास्त्री नगर के लोग जयपुर पुलिस के रवैये से खासे नाराज है। उनका कहना है कि जब 1 सितंबर को पहली बार उन्होंने पुलिस को दोनों भाइयों की गुमशुदगी की खबर दी थी, अगर पुलिस ने सीमा विवाद में उलझने के बजाय तभी गंभीरता से तलाशी अभियान की शुरुआत कर दी होती, तो शायद आज दोनों भाई वापस लौट चुके होते। तो जैसे ही हम आए ना 4 बजे, अगर वो 4 बजे हमारे साथ चले जाते ना, 4 बजे अगर हमको लोकेशन ढूंढ के ऐसे नहीं बोलते ना कि भाई तुम चल जाओ, अगर वो हमारे साथ चल जाते तो आज हमारा भाई हमारे साथ होता। आज घूमता नहीं, आज मरता नहीं, उसकी मौत नहीं होती आज। उसके बाद में जब हम रात को जब हमने यहाँ धरना दिया, उसके बाद में वो प्रशासन वाला जो मैन इनका होगा हेड, वो अंदर से माला पहन के आ रहे हैं 3 लोग, और उसके साथ ही एक स्टाफ थी लेडीज कांस्टेबल, जो कह रही है बोले भीड़ मत करो, परिवार के 6 लोग थे हम गिनती के अंदर, बोले भीड़ मत करो, इंचार्ज साहब को गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा आ जाता है तो क्या है, परिवार वाला क्या करेगा। फिलहाल जिस तरह से गुमशुदगी और मौत की ये मिस्ट्री गहराती जा रही है, उसका अंत कब और कैसे होगा ये फिलहाल कोई बता नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।